बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। इस्लाम पाकिस्तान में आज हमारे पास इंतहाई अहम मालूमात हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मानसरा में जो जलसा हुआ है, वहाँ पे जो वाक़यात हुए हैं उस सिलसिले में कि वहाँ पे क्या हुआ, कि ये क्या मामला था और ये वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। दूसरा जो सबसे अहम मामला है वो हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो नौजवान हैं उनका वोट हासिल करने के लिए उनको क्या जो है वो लालच दे रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करके इसके बाद हमने जो तीसरा हमारे पास मौजू है वो है इमरान खान साहब की जेल सुप्रिटेंडेंट एडियाला से जो है वो तलखलामी हुई है, ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस आखिर में जो हम बात करेंगे वो है माहिरीन माशियात जो इस वक्त परेशान है और डॉलर जो है वो बता रहे हैं कि अगले चंद दिनों में 330 रुपये तक चला जाएगा और जो बैंक हैं वो LC जो है वो उन्होंने खोलनी जो है ना वो ऑलरेडी पहले भी बंद थी, मज़ीद जो है ना वो खुलनी बंद हो जाएंगी। इसके ऊपर बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी किसी तारीख मुहताज नहीं, ताज मोहम्मद जान साहब। लेकिन सबसे पहले हम हल्का NA 106 टोबा टैक्सीन जहाँ से इस वक्त जो है ये हल्का है, इस इंतहाई मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम हल्का है और यहाँ पे जो उम्मीदवार इस वक्त खड़े हैं वो अपनी दिलचस्पी के लिए वहाँ पे लोगों की वोट हासिल करने के लिए नित ने जो है वो तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हल्का NA 106 से खालिद नवाज सदराइज जो हैं वो उनकी कैंपेन और वहाँ के जो अवाम है वो बता रहे हैं कि ये वो बड़े पॉपुलर हैं और उनकी कामयाबी के बहुत बड़े चांस हैं। इसी सिलसिले में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और हमारे पास ये एक बच्चों ने एक पैगाम दिया है। ये सबसे पहले हम आपको ये सुनाते हैं। हो देकर जिताना है हल्का नंबर 106 नीमबराम हालत नवाज सदराइज होड़ देकर वारी स्टेल पे चलता है। सब दोस्तों और स्पेशली जनाब कामरान खान साहब का तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि जब तक DRO के पास सारी जगहों से फॉर्म 45 पहुंचने हैं, हमारे बंदे सबसे पहले जाते हैं लड़े बंदों की वजह से। जी ताज साहब, जैसा कि आपने बच्चों के पैगाम सुने और ये बच्चे जो हैं ये बता रहे हैं कि हल्का 106 जो है NA टोबा टैक्सीन जहाँ से खालिद नवाज सदराइज खड़े हैं उनके इंतखाबी निशान प्याला है और बच्चों ने अपील की है टोबा टैक्सीन के अवाम से कि आप 8 फरवरी को प्याले को याद रखें और खालिद नवाज सदराइज को भारी अक्सर से कामयाब बनाएं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी जो साहब बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं तुम ये बात मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है इस वक्त फ़ेडरल वफाक में जो हुकूमत है या पंजाब में हुकूमत है वो निगरान नहीं है, बल्कि वहाँ पे सारा अमल दखल जो है ना ज़ाहिर है आपको भी पता है सबको पता है मुस्लिम लीग नून का है। तो वो जितना इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा उभर रहे हैं। हर नया हरबा जो है उनका वो इमरान खान की मकबूलियत में 2-3% 4% जो है ना इजाफा कर जाता है। तो ये उसी सिलसिले में आप देख लें कि मुल्क में वो गाना जो गया था नगदा कोका वो पूरे मुल्क में जो ना वायरल हुआ, उस पर लोग जो है ना वो शादियाने के जिस तरह बजाते हैं कोई इस तरह वो बजा के सड़कों गलियों मोहल्लों में जो ना नौजवान जो हैं यूनिवर्सिटियों में, इवन हमने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में देखा है कि तलबा और तलबात जो हैं वो दरमियान में एक बड़ा डेक रख के उस पर ये बजा के मलकू का गाना जो है तो उसके इर्द गिर्द जो है ना वो धमाले डाल रहे हैं और इस तरह वो कर रहे हैं। तो ये एक मकबूलियत है। इसी मकबूलियत में बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, ख़वातीन मर्द हजरात जो भी माशरे के जितने हमारे सेगमेंट्स हैं लोग हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो ये सूरत हाल है जो सब। अच्छा ताज साहब, सबसे पहले जैसे कि मैं आपसे चाह रहा था कि कल मानसरा में आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरीम नवाज़ ने एक बहुत बड़े जलसा आम से वहाँ पे ख़िताब किया। लेकिन इस जलसा में एक ऐसा वाक़या हो गया जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। जिस वक्त वहाँ पे चंद जो पंडाल में लोग मौजूद थे नौजवान, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, तो वहाँ पे आवाज़ पे आई का वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की इमरान खान। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कल का जो वाक़या है एक इसको किस नज़र में आप देखते हैं?
जी जोश साहब, मानसेरा में मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना उनका जलसा हुआ है, और आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में सियासी जो उस तरह के एक इलेक्शन का माहौल होता है वो बन नहीं पा रहा। कोई सियासी जमात जो है ना वो अपनी इलेक्शन मुहिम उस तरह नहीं कर रही जिस तरह इससे पहले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, आज़ाद इलेक्शन हुए हैं, अब उन पे सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें जो है ना इलेक्शन कैंपेन्स जो चलती रही हैं, इलेक्शन मुहिम चलती रही है, वो भी आपके सामने है। और इस दफ़ा ये जो 2024 के 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, इसकी इलेक्शन कैंपेन जो है मुख्तलिफ जमातें जो हैं उनकी सूरत हाल वो भी सारी आपके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना उस तरह खुल के जलसे नहीं कर रही। मियां नवाज शरीफ के काफ़ी जलसे जो हैं वो मुलतवी हुए हैं, उन्होंने नहीं किए। और मानसेरा में ये जो जलसा हुआ है जिस वाक़े की आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे मियां नवाज शरीफ जब खिताब कर रहे थे तो इमरान खान के हवाले से जो ना नाराबाजी हुई है, वज़ीर आज़म इमरान खान होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही कशीदगी बहुत ज़्यादा है और ये कशीदगी में मज़ीद इजाफ़ा करने वाले इस तरह के इकदाम होते हैं, इसलिए इस तरह नहीं होना चाहिए। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है और यही जो ना हमारी तरफ से तो नसीहत है या एक तजवीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके लिए कि ऐसा ना करें। इलेक्शन क्योंकि होने जा रहे हैं और इलेक्शन में जो है ना पुरान माहौल को जो है ना वो बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है, और ताकि मुल्क में खैर खरीद के साथ जो है ना आपके मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद हो सके। अच्छा ताज साहब, गुजारिश ये है कि आपने देखा है कि 2 दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी लाहौर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है ना वो जलसों से और रैलियों से खिताब किया है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहा है कि वो अगर हमारा साथ दें तो आपके साथ जो इंतकामी सियासत इस वक्त हो रही है इंशाल्लाह हम उसका जो है ना बदला आपको देंगे और आप आइंदा जो इलेक्शन में है वो आप मुझे वोट दें। और उन्होंने बरमला इस बात का भी इज़हार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो आपको पता है कि उनके पास जो बल्ले का निशान भी नहीं है और इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और दीगर जो आपके सामने जो मालूमात हैं कि वो भी आपको पता है कि इस वक्त 2 जमातों का जो मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी का, तो इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनसे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से जो वोट की अपील की है, इसको आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो पीपल पार्टी को वोट दे देगा? जैसे अब इसमें 2-3 पहलू हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कुछ कह रहे हैं वो बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो आपने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स जो सपोर्टर्स हैं उनको उन्होंने मुखातिब किया है कि आप जो ना हमारा साथ दें और हम आपको जो है ना मायूस नहीं करेंगे। या फिर उन्होंने ये कहा है जी कि चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया जा रहा है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। या जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उसकी उन्होंने अभी आके मजम्मत शुरू की। ये अचानक एकदम चोई साहब 2-3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कोई ख्वाब आया है या कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन मिली है या कोई क्या हुआ है कि उन्होंने एकदम उनके जो ना दिमाग में ये अंगड़ाई ली है, इस बात ने दिल दिमाग में है कि इस चीज़ की मजम्मत की जानी चाहिए। उसकी सिर्फ एक ही वजह है चोई साहब के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को विन करना चाह रहे हैं। वो ये एक उनका सियासी जो है ना क्या कहना चाहिए कि टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उनके जज्बात से खेलना चाह रहे हैं, उनकी हमदर्दियाँ हासिल करना चाह रहे हैं। उसका वाहिद मकसद जो है ना वो यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के अपने वोट जो है ना वो पीपल्स पार्टी की झोली में डाल लें। तो इसका एक ही यही मकसद है। अदरवाइज़ आप देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो ना 16 माह हुकूमत के साथ रहे हैं, ये PDM की जो हुकूमत थी, लेकिन उसके बाद जो ना अब वो उस पर भी तनकीद कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ जो ना वो उन्हें बरमला जो ना कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ही थे, जो भी अच्छा हुआ भला हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ आप हमारे साथ थे, एक ही कश्ती में हम सवार थे। लेकिन वो उसका भी जो ना वो उससे एक्सेप्शन ले रहे हैं। और अब जो ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त एक सूरत हाल उस पर बनी हुई है, मुश्किल सूरत हाल, उसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ना हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए जो ना वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जी, वो बयान तो आपने उनके पढ़ लिए हैं और वो इस बात का मैंने कहा था कि उन्होंने अपील की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन में जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट दें। मेरा सिर्फ आपसे इतना सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो पीपल पार्टी को वोट पोल करेंगे?
नहीं जो ऐसा मेरा नहीं ख्याल, कतन नहीं। वो जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं वो नौजवान नस्ल है, और अब देखें कि जदीद तरीन मीडिया जो है, सोशल मीडिया ख़ास तौर पे, उसने नौजवानों में एक शऊर पैदा किया। वो एक पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, और ये हमारे नौजवान जो ना इस ग्लोबल विलेज के शहरी हैं, तो उनको अपने अच्छे भले बुरे की जो ना पहचान है, और वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ये कतन उनके जो ना हमदर्द नहीं है। जस्ट वो अपने वोट हासिल करने के लिए, जीतने के लिए, अभी उन्होंने कहा ना जी कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, तो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तक रसाई के लिए जो ना सीढ़ी के तौर पे इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब ऊपर पहुंच जाएंगे सीढ़ी को गिरा देंगे, ये वो अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता चौधरी साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर या सपोर्टर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे? और अच्छी बात है। गुजारिश ये है ताज साहब के आप माशाल्लाह बड़े बाखबर साफ़ी हैं, और इस वक्त एक बड़ी आम जो है ना जो ख़बर आ रही है, गर्दिश कर रही है अखबारात में भी, आपने उसको पढ़ा होगा, दीगर जो मौजू भी बनी हुई है, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, उनकी जो उनके ऊपर जो केसेस हैं, तोशा खाना केसेस है और सैफर केस है, उनकी समाअत भी जो है ना वो अदालत अडयाला जेल में हो रही है। वहाँ पे ये पता चला है कि इमरान खान साहब की जो सुप्रिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, उनके साथ कोई तलकलामी हुई है, और वो आपस में कोई उनकी जो तलकलामी बहुत ज़्यादा हुई है। कि इसकी अगर आपके पास कोई मालूमात हो तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। जी चौधरी साहब, ये कोर्ट रूम जो था वहाँ पे वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, साफ़ी जो जेल में गए थे उनके साथ जो ना वो कोई इज़हार ख्याल कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, तो सुप्रिटेंडेंट जेल जो है ना वो आए, उन्होंने मना किया, तो इमरान खान ने कहा नहीं जी मैं इनसे बात करूँगा। वो फिर थोड़े हार्श हुए, तो ज़ाहिर है आगे से इमरान खान जो है ना उनका लहजा भी तल्ख हो गया, तो ये उनके दरमियान तलखी हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उसमें अब अगर वो इमरान खान को दूर रखना चाहते हैं मीडिया से, तो फिर मीडिया के लोग जो है ना वो फिर क्यों अंदर जाते हैं, उनको अंदर जाना ही ना दें। वो ज़ाहिर है जब अंदर जाएंगे, इमरान खान जब सामने आएंगे तो वो उनसे सवाल करेंगे, इमरान खान भी ज़ाहिर है वो फिर उनको कोई जवाब देंगे। तो ये इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। सुप्रिटेंडेंट जेल जो है ना वो कम अज़ कम उनको ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सरबराह हैं, बानी हैं, गो के इस वक्त चेयरमैन नहीं है और अंडर ट्रायल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना उनके साथ कोई तलखलामी करें या उनके साथ कोई बदतमीज़ी करें, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि अच्छा ताज साहब, गुजारिश ये है कि इस वक्त आपको पता है कि आपके मुल्क में जो है वो इलेक्शन जो है 8 फरवरी को जो है ना होने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपकी जो मुल्क की जो मैशत है वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि ख़राब है। और माहिरीन माशियात ने ख़बरदार किया है कि अगले चंद दिनों में आपका जो डॉलर है वो तकरीबन 330 रुपये तक जो है ना हो सकता है। और दूसरा जो है वो माहिरीन जो परेशान है वो कह रहे हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मामलात हैं पाकिस्तान में बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, जिसमें बैंक की जानब से जो एलसीज़ हैं वो जो नई एलसीज़ हैं वो खुल नहीं रही हैं, और जो पुरानी एलसीज़ हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की मैशत को बेहतर बनाने के लिए हमारे जो हुकूमत इस वक्त निगरान हुकूमत है उसको क्या इक़दाम उठाने चाहिए? जी चौधरी साहब, ये एलसी जो है ना लेटर ऑफ क्रेडिट, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें सेलर बायर्स उनके दरमियान जब कोई मायदा हो जाता है तो बायर जो होता है, बायर ख़रीदार, उसका जो उसके मुल्क के जो बड़े बैंक होते हैं, क्रेडिबल बैंक होते हैं, उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है। लेन देन होता है पैसों का ही बेसिकली माफ़ कीजिएगा। ये एलसी जो है ना ये कुछ थोड़ी थोड़ी चल रही हैं, खुल रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में माहिरीन मुआशियात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये एलसीज़ बंद हो जाएंगी और आपका डॉलर जो है वो 330 को भी क्रॉस करेगा और ये बड़ी वर्स्ट कंडीशन होगी। ये आपकी मैशत के लिए एक कोई अच्छा साइन नहीं है। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो माहिरीन हैं मुआशियात के जो सब वो यही कुछ कह रहे हैं। अच्छा ताज साहब, गुजारिश है आपसे, मेरा आखिरी क्वेश्चन है। एक बहुत आम हल्का है पंजाब का, हल्का NA 64 64, और इसमें चौधरी शुजात हुसैन का बेटा का जो है चौधरी सालक साहब हैं, इनका जो मुकाबला है अपनी फुफो के साथ इनका मुकाबला है। और ये इनकी जो फुफो हैं वो चौधरी परवेज़ अल्लाई की जो है ना अहलिया हैं, और ये चौधरी शुजात साहब की जो हमशीरा हैं। एक ही घर में एक ही जो है वो ज़ोहर पैलेस है, वहाँ पे टेंट लगाकर दो जो वहाँ पे जो पार्टीशन कर दी गई हैं। एक तरफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो लोग हैं वो अपनी कार्नल मीटिंग मुनक़्क़द कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है ना वहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें ज्योति परवेज़ लाई के हैं, उनके बेटे मुनस लाई के हैं, उनकी एहलिया के हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प हल्का है पंजाब का जहाँ पे इस वक्त ये सूरत हाल है। और वहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो बड़े परेशान हैं कि हम जो है वो मेरा मतलब है दोनों तरफ किस तरह हम करें। और फिर स्पेशल वोटर बड़ा परेशान है कि जिनके वो उनके साथ बड़े पुराने तल्कात हैं एक ही फैमिली के साथ, तो वो कहते हैं हमारे लिए वहाँ पे दोनों तरफ बैठना जो है ना मुश्किल हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो ये सब सारी डिटेल तो आपने बता दी है, अब मेरे पास बचा ही नहीं है कुछ बोलूँ। ये है कि ये जो ज़हूर पैलेस है ये इंटरनेशनल फेम है, पूरी दुनिया इसको जानती है। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये भी पहली दफ़ा होने जा रहा है कि ज़हूर पैलेस जो है वो सियासी तौर पर 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके दोनों बेटे जो है ना वो वहाँ पे जो हल्के हैं वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उनके मुकाबिल जो है ना उनकी जो फूफियाँ हैं चौधरी शुजात हुसैन की दोनों बहनें वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और जैसा कि आपने बताया न सिर्फ वोटर बल्कि वहाँ पे उनके जो मुलाजमीन हैं वो एक ही देखें ना, ज़हूर पैलेस एक ही छत के नीचे चादर की जो या कोई टेंट लगा हुआ है, दीवार अर्जी दीवार बनी हुई है, एक तरफ जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, दूसरी तरफ जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो वो दरमियान में रगड़ा खा रहे हैं, चक्की के 2 पार्टों में जिस तरह पिस रहे होते हैं। वो मुलाजमीन जो है ना गुम की सूरत हाल है उनकी, वो ना इधर के ना उधर के, उधर जाएँ तो इधर नाराज़गी, इधर जाएँ तो उधर नाराज़गी। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। देखें इस पर क्या जो ना आने वाले दिनों में क्या नतीजा इसका निकलता है। ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद होता है, लेकिन आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो के रौनक बने। और जैसा कि आपने बड़ी अहम बातें की हैं कि कल मानसरा के जलसे में जो वाक़या हुआ है वो नहीं होना चाहिए और अमन व मान बरकरार रहने के लिए वर्करों को जो है ना वो सब्र अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। और बिलावल भुट्टो के बारे में भी आपने बताया कि जो उन्होंने तहरीक इंसाफ से भीख मांगी है वोट की, वो भी उनको मिलने वाले नहीं हैं। और मैशत के ऊपर भी आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं कि जो एलसीज़ हैं उनको फौरी तौर पे खोल के कारोबार को वुसअत देनी चाहिए और ताकि डॉलर जो है जो ऊपर जाने वाला है उसका कम अज़ कम जो बढ़ाव जो है रुक सके। इसके साथ नाज़रीन मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।